Hello student, welcome to DNA classes. It's me Nana. Today we will learn about respiratory systems, new topic and third part of our chapter. तो before starting मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसे completely देखिएगा और don't miss it. So let's start the chapter. तो चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने रेस्पिरेशन में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया है। फिर आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज इन रूट्स, गैशियस एक्सचेंज इन स्टेम्स, गैशियस एक्सचेंज इन लीव्स, ये पढ़ेंगे। देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग का मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, सो उसको भी आप देखिएगा। सो स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है? जनरली रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू बेसिक स्टेजेस। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहला ब्रीदिंग आता है। ब्रीदिंग में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द रिक्वायर्ड गैस एंड गिविंग आउट वेस्ट ऑफ अनरिक्वायर्ड गैस। इस प्रोसेस में क्या होता है? हम लोग रिक्वायर्ड गैस को लेते हैं जो हमें ज़रूरत है, और जो हमारा वेस्ट गैस होता है उसको हम रिलीज कर देते हैं। फिर इट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आते हैं। फिर एग्जांपल, एनारोबिक ऑर्गेनाइज्ड organism such as human being take in oxygen O2 and give out कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, क्योंकि हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या है? ऑक्सीजन, और जो अनरिक्वायर्ड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद आता है गैशियस एक्सचेंज। तो इट टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलर एयर अक्रॉस द एल्वियोलर वॉल। तो ये क्या होता है? ये जो होता है हमारा गैशियस एक्सचेंज, ये किस में होता है? ब्लड और एल्वियोलर एयर में, जो कि हमारा अक्रॉस किस में होता है? एल्वियोलर वॉल। जो हमारी एल्वियोली होती है, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोली, उसमें एल्वियोलर वॉल के अंदर ये होता है, और ब्लड के अंदर। फिर क्या होता है? दैट इज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू लंग्स। तो क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होता है फ्रॉम लंग्स से ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से लंग्स में। तो देन इन प्लांट गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स विथ द एनवायरमेंट। क्या होता है इन प्लांट्स में? गैशियस एक्सचेंज किस में होता है? उनके स्टोमेटा में, जो उनके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। किसके साथ करते हैं? वो अपने एनवायरमेंट के साथ गैशियस एक्सचेंज करते हैं। फिर आता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। इट इज द गैशियस एक्सचेंज बिटवीन आर्ट्रियल ब्लड एंड द बॉडी सेल। तो ये जो गैशियस एक्सचेंज होता है किसमें होता है? हमारे आर्ट्रियल ब्लड में और द बॉडी सेल में होता है। आर्ट्रियल ब्लड में और बॉडी सेल में होता है ये एक्सचेंज। फिर आता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट नीड एनर्जी टू ग्रो एंड परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन। परफॉर्म करने के लिए उनको नीड होता है एनर्जी का, और ग्रो होने के लिए, और बहुत सारे उनके मतलब एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी की नीड होता है। सो दे ऑब्टेन द एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो जो एनर्जी है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू उन लोग अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, मतलब लेते हैं। फिर जनरली प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन टू परफॉर्म दिस प्रोसेस। तो जनरली जो प्लांट के पास नहीं होता स्पेशल ऑर्गन परफॉर्म करने के लिए ये सब प्रोसेस। सो they exchange gases through stomata and large intracellular space present throughout the plant body ensure that all cells are in contact with air। तो क्या है? जो they exchange gases, वो exchange करते हैं gases through stomata और large intracellular space जो होता है उनके पास present, और ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी में होता है, जो इंश्योर करता है कि ऑल सेल जो होते हैं एक आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर में होते हैं, सब कॉन्टैक्ट में होते हैं एयर के। So then root, stem and leaf of a plant are involved in this process। जो root, stem and leaf होते हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फिर the process of respiration seems to be rapid in meristematic tissue while slower in the mature region। तो जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ये देखा जाए तो रैपिड होता है हमारे किसमें?
ज़्यादा स्पीड होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, लेकिन किस में स्लो होता है, मैच्योर रीजन में स्लो होता है। सो नेक्स्ट इज गैशियस एक्सचेंज इन रूट्स। सो हमारा रूट्स जड़ों में गैशियस एक्सचेंज कैसे होगा? तो द गैशियस एक्सचेंज इन रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो जो गैशियस एक्सचेंज जड़ों में हमारा प्लांट के, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, जो हमारा फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन, जो सॉइल के बीच में जो एयर प्रेजेंट होता है उससे वो गैशियस एक्सचेंज करते हैं अपना। तो ऑक्सीजन diffuses into the root hairs and passes into the root cell from where the carbon dioxide move out into the soil। जो ऑक्सीजन होता है डिफ्यूज़ होता है किसमें, रूट हेयर में, उनकी जड़ों के जो छोटे छोटे जड़ होते हैं उसमें, और फिर पास होता है किसमें, रूट सेल में। रूट सेल में होने के बाद फ्रॉम वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट इनटू द सॉइल। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मूव आउट होता है किसमें, हमारे सॉइल में। फिर जो होता है गैशियस एक्सचेंज इन स्टेम्स। इन वुडी प्लांट गैशियस एक्सचेंज ऑकर थ्रू द स्मॉल पोर्स इन द स्टेम कॉल्ड लेंटिकल। जो हमारे वुडी प्लांट्स होते हैं, गैशियस एक्सचेंज जिसमें ऑकर होता है थ्रू द स्मॉल पोर्स इन द स्टेम कॉल्ड लेंटिकल। जो उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके स्टेम्स में, उनकी जो टहनियाँ होती हैं उनमें, उसको लेंटिकल बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड इन द हर्बेशियस प्लांट स्टोमेटा on the stem add in the respiratory process। जो अदर साइड देखा जाए तो हर्बेशियस प्लांट जो होते हैं, हर्ब्स वाले प्लांट, तो उनमें क्या होता है, स्टोमेटा ऑन द स्टेम, उनके स्टेम्स में स्टोमेटा होता है। जो हरे हरे होते हैं उनमें स्टोमेटा होता है, जो वो ऐड करता है हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। फिर क्या आता है हमारा गैशियस एक्सचेंज इन लीव्स। तो क्या होता है, इन लीव्स रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द diffusion of oxygen through stomata into the cell of the leaf। तो क्या होता है, लीव्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन, जो ये भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, ऑक्सीजन से थ्रू स्टोमेटा इनटू द सेल ऑफ द लीफ के सेल में होता है। फिर क्या होता है स्टोमेटा, जिसको हम लोग नॉलेजेबली बताएं तो स्टोमा, इसका मतलब होता है माउथ, आर द एरेटिंग फोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। तो ये क्या होता है, स्टोमा मतलब माउथ होता है, तो क्या होता है ये एरेटिंग फोर्स देते हैं जो प्रेजेंट होते हैं उनमें, ऑन द एपिडर्मिस में जो प्रेजेंट होता है ऑफ द लीफ के अंदर। सो ईच टोमेटा इज बॉर्डेड बाय अ पेयर ऑफ किडनी शेप गार्ड सेल बियरिंग क्लोरोप्लास्ट इन देम। जो ईच टोमेटा होता है वो क्या करके रखता है, पेयर ऑफ किडनी शेप का जो उनके में गार्ड सेल होता है उसको बियर करके रखता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। फिर द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मेनली डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। जो डायरेक्शन होता है डिफ्यूजन का वो किस पे डिपेंड होता है, मेनली जो हमारा एनवायरमेंट होगा और उसका कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, उसकी ज़रूरत कितनी है प्लांट की, उस बेसिस पे उसका डिफ्यूजन होता है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। फिर ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस ऑकर द कार्बन डाइऑक्साइड इज रैपिडली यूज्ड व्हाइल द ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द मेजर इवेंट। क्या होता है डे टाइम में, क्या होता है ड्यूरिंग जो फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रैपिडली क्या करता है, यूज अप हो जाता है, और जो ऑक्सीजन है रिलीज हो जाता है उस मेजर टाइम पे। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग नाइट टाइम द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। तो रात में क्या होता है, प्लांट्स अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट गिवन बिलो शो द प्रोसेस। तो एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। तो नाइट टाइम में क्या होता है, कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाता है रेस्पिरेशन के टाइम और फोटोसिंथेसिस होता है। फिर उसके बाद हमारा O2 जो होता है रिलीज़ हो जाता है। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में कैसा होगा, so some animals respire, that is take in oxygen and give out carbon dioxide through their skin, while others
थ्रू स्पेसिफिक ऑर्गन। तो सम एनिमल्स रिस्पायर करते हैं, दैट इज़ वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं उनकी स्किन से, और वाइल अदर जो होते हैं उनके स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं रिस्पायर करने के लिए। तो ये जो ऑर्गन विच हेल्प डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू रिस्पायर आर नॉन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिस्पायर करने के लिए, उनको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। तो दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर कंस्टिट्यूटिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं एक साथ मिलकर वर्क करते हैं और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साथ चलाते हैं। फॉर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी, जो एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज होता है तो उनके लिए हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए? पहला तो थिन वॉल्ड, पतले वॉल्ड का होना चाहिए। सेकेंड, मॉइस्ट फॉर स्पीडी डिफ्यूजन, और मॉइस्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए ताकि स्पीडी डिफ्यूजन हो सके। और थर्ड, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड, फोर्थ, रिच इन ब्लड सप्लाई, तो क्या होना चाहिए? रिच इन ब्लड सप्लाई में भी होना चाहिए। फिर आता है हमारा रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज फास्टर देन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो जो ब्रीदिंग होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का, ये ऑलवेज फास्टर होता है, ज़्यादातर रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से भी ज़्यादा होता है। तो जो हमारा एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ही फास्टर ब्रीदिंग करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से भी। तो दिस हैपन्स बिकॉज द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है, जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, तो क्या होता है कि जो पानी में हमारा जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है तो वो उनको प्रेजेंट होता है, तो वो उनको रिस्पायर करते हैं। तो वो जितना होगा तो उनको फास्टली उसको रिस्पायर करना पड़ेगा, सो वो रिस्पायर करते हैं। वेयर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लोअर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो ये बात तो सही है कि हाँ, ऑक्सीजन में वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है, लेकिन हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उधर एकदम वेरियस एकदम हैवी अमाउंट में हम लोग का जो है एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारा। सो उन लोगों को क्या लगता है कि उन लोगों को क्या होता है कि उनको स्पीड करना पड़ता है रेस्पिरेशन, बट हम लोगों को क्या है, हमारे पास कभी भी हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा तो हम कभी भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। सो द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ मोर रेपिडली टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन। तो उन लोग ज़्यादा स्पीड करते हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें। फिशेस टेक इन वाटर through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood। तो फिशेस क्या करते हैं, वाटर टेक इन करते हैं उनके माउथ से, और फोर्सली से उन लोग क्या करते हैं अपने गिल्स में पास कर देते हैं, वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है ब्लड में लिया जाता है। सो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। सो रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मीन्स लैंड वाले ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो हम हों, लैंड के कैट डॉग जो भी हों। सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन विच इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को फॉर रेस्पिरेशन के लिए, और ऑब्जर्व करते हैं बाय डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट एनिमल्स में। तो ये जो ऑल दिस ऑर्गन होता है उनका स्ट्रक्चर होता है दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो जो ये सारे जो ऑर्गन होते हैं, ये स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को, और जब भी कॉन्टैक्ट में होता है ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर से। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, इट इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। तो जब भी ये एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता है, तो ये जब भी टेक प्लेस करता है हमारे सरफेस के अक्रॉस, तो ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है और डेलिकेट होता है। सो टू प्रोटेक्ट द सरफेस इट इज़ यूजुअली placed within the body, well protected, so there are numerous passes that will take air to this area। तो क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरफेस एरिया को इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी के साथ ही प्लेस्ड होता है और वेल प्रोटेक्टेड होता है, ताकि देर आर न्यूमरस पासेस जो होता है वो टेक एयर ले सके
अपने उस एरिया में. So in addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो क्या होता है, in addition there is a mechanism होता है moving the air को in करने के लिए, out करने के लिए in this area where the oxygen is absorbed. So thank you for watching my video. Like, share, subscribe, comment. Thank you.